हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 मतलब इसी बार का गणित का पेपर है, क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का। ठीक है, अर्धवार्षिक का है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए बनाएंगे जो कि ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और फिर जो है पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है संख्याओं 5, 15 और 25 का HCF तथा LCM होगा। ठीक है, तो देखिए HCF बताने के लिए सबसे बड़ी ऐसी नंबर सोच लीजिए जिससे ये सभी डिवाइड हो जाए। तो सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी, तीनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो HCF तो मिल गया 5। LCM कितना होगा, इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए तो आ जाएगा 5 पंजे 25, 25 से 75, 75 इसका LCM आ जाएगा। तो इसका HCF और LCM है 5 और 25, सॉरी 5 और 75, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन कहता है बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसी बहुपद हो स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 या एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसके जो शून्यक होंगे वो अंडर रूट में √3 ही होंगे। ठीक है, √3 में अब स्क्वायर में है तो दो शून्यक होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक प्लस का अंडर √3, एक माइनस का अंडर √3। ठीक है, तो कहाँ है इसका आंसर, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, या चलिए मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने उसका जो है आंसर कर दिया है। सबसे पहले हमने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब ये इधर माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाकर के अंडर रूट बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। और जब वर्गमूल बनेगा तो दो साइन आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू अंडर √3 और प्लस माइनस के साइन आ गए। यही दो इसके मूल हैं, एक बार प्लस का ले लिया और एक बार माइनस का ले लिया। ठीक है, तो x का जो मूल है वो अंडर √5 और सॉरी अंडर √3 और अंडर √3, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। और तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं। तो ये होते हैं चौथे चतुर्थांश में, जहाँ x की वैल्यू प्लस होती है, y की वैल्यू माइनस होती है। ये भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 का मान होगा। तो इसका मान कितना होगा कि साइन स्क्वायर 75 कॉस स्क्वायर 75, ये जो थीटा का मान है, मतलब कोण जो दे रखा है ये सेम है, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1, ये इसका आंसर है। कुछ त्रिभुजों के नीचे दी गई भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन समकोण त्रिभुज है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक 8 है, एक 6 है और एक 10 होनी चाहिए थी, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक 80 का तो स्क्वायर ही काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा ना, तो ये इनमें से कोई भी नहीं आंसर। ये वाला देखें तो 7, 24, 25, यही इसका आंसर है, 7, 24, 25। और ये 13, 12, 5, ये भी इसका आंसर है। तो ये ना इसके जो आंसर जो हमें दे रखे हैं, दो आंसर सही दे रखे हैं, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक ही होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन रॉन्ग है, या तो ऑप्शन में ऐसे दिया होता ए और सी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके वैसे आंसर है, आप याद रख लेना। ये हाँ, मैं ये भी बता चेक कैसे करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से चेक करेंगे। कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर को देखेंगे, वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर आएगा। अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, भुजा सॉरी दोस्तों, ये जो है मेरा फ़ोन का स्पेस फुल है, तो वीडियो कई बार पॉज हो रही है, और सॉरी के शोर भी बहुत होने लगा है नीचे। तो मैं इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला था कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप समझ सकते हैं इसको, कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो बराबर होता है त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर करेंगे तो उसका अनुपात जितना आएगा वो। तो मान लिया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, दूसरे का A2 है, और पहले की भुजाएं दे रखी है A और B, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भुजा का स्क्वायर करना है। अनुपात का मतलब होता है अपॉन में, तो A1/A2 लिख दिया बराबर, इन दोनों का अनुपात का मतलब इन दोनों को अपॉन में ले लिया। अब हमें बताना है क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है।
अब हमें जब भुजा दे रखी है 1 4 दे रखी है, 1 9 दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने इनका स्क्वायर कर दिया भुजाओं का, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो यही इसका आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा है। ये है इसका आंसर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ये करेंगे कि 2 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये वाला कर देंगे, बट ये रॉन्ग है। आपको वो फॉर्मूला हेल्प करेगा। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या है। तो इसको देखते हैं। या तो आप ऐसे करिए कि जैसे पहला पद ये हो गया 2 फिर 7 फिर 12, मतलब 5 5 का गैप है, फिर 17 आएगा, फिर 22 27, ऐसे करके 10वां पद देख लीजिए अपने हिसाब से। या फिर आप ऐसे करिए, AP ये दे रखी है, 10वां पद पूछा गया है, पहले पद को ए बोला जाता है। ओ सॉरी, ये फिर मैंने रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे 2 लिखना था मेरे को, मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए इसका पहला पद अगर 7 होता, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ अभी। अगर इसका सपोज पहला पद 7 होता तब हमें क्या करना था, तब इसका आंसर ये आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं 2 था, मैं 2 को मैंने ध्यान नहीं दिया। प्रोसेस यही रहेगी, बस एक ही जगह पे 2 आ जाएगा, और ये इसका जो D आएगा वो 5 ही आएगा, ठीक है। A10 की वैल्यू निकालनी है A प्लस 9D, तो A प्लस 9D करेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे 2 रखनी है, मैंने 7 रख दी 2, बाकी ये ऐसे ही रहेगा 9D। A10 का जब मान निकालेंगे तो 9D आएगा, ठीक है। A सब में ही आएगा, A प्लस 9D, इसको करेंगे 9 पंजे 45, और यहाँ पे 7 जो रखा है इसकी जगह पे 2 आता है, तो आंसर आता हमारा 47, ठीक है। तो ये अपना आंसर आता है वैसे। तो हमारा जो आंसर है वो ये 47 इसका आंसर हो रहा है, ठीक है। और अगर हमने 7 से स्टार्ट करा है तो हमारा आंसर 52 आ रहा है, जो कि ये वाला मैंने जो कर दिया ये रॉन्ग हो गया। अगर 2 रखते तो इसका आंसर 47 आता, तो वो सही आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और शोर हुआ उसके लिए सॉरी, वीडियो कई बार पॉज भी होगी उसके लिए भी सॉरी।